हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन फार्मूला का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो पहले उस वीडियो को देख करके और थ्योरी को समझेंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज जो पहला डाउट हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है के.सी. सिन्हा का एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले जरा आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। क्या है क्वेश्चन? किसी त्रिभुज के शीर्ष 2, 2, 0, 6 तथा 8, 10 है, तो प्रत्येक माध्यिका का त्रिभाग बिंदु जो सम्मुख भुजा के नजदीक है का नियामक निकाले। तो यहाँ पर प्रत्येक माध्यिका का सम त्रिभाग बिंदु होना चाहिए। सम त्रिभाग बिंदु। सम त्रिभाग बिंदु मतलब क्या हुआ? सम त्रिभाग बिंदु मतलब हुआ कि वैसे बिंदु जो माध्यिका को 3 बराबर भाग में बांटते हैं। सम त्रिभाग वैसे बिंदु जो माध्यिका को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो पहले हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि ये सवाल क्या है। तो एक फिगर बनाइए आप। कोई त्रिभुज है, मान लेते हैं ABC। ए का नियामक है 2, 2, बी का नियामक है 0, 6 और सी का नियामक है 8, 10। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक माध्यिका, तो माध्यिका किसको कहते हैं? माध्यिका कहते हैं कि भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं मध्य बिंदु है D, तो मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ये कहलाता है माध्यिका। तो AD यहाँ क्या हो गया? माध्यिका हो गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक माध्यिका का, ये AD माध्यिका है, माध्यिका का सम त्रिभाग बिंदु। सम त्रिभाग बिंदु मतलब क्या हुआ? वैसे बिंदु जो माध्यिका को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो कितना ऐसा बिंदु होगा जो इस माध्यिका को 3 बराबर भागों में बांटता है? तो 2 बिंदु होगा। एक बिंदु मान लेते हैं P, दूसरा बिंदु मान लेते हैं Q। तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रत्येक माध्यिका का सम त्रिभाग बिंदु, तो सम त्रिभाग बिंदु 2 है, P और Q, जो सम्मुख भुजा के नजदीक है। तो सम त्रिभाग बिंदु में दोनों बिंदु का नियामक नहीं निकालना है, वैसे बिंदु का नियामक निकालना है जो सम्मुख भुजा के नजदीक है। तो बताइए कि BC भुजा के नजदीक, BC भुजा है, तो BC भुजा के नजदीक कौन बिंदु है? Q है कि P है? तो जाहिर सी बात है कि Q है। तो हम लोगों को किसका नियामक निकालना है? P का कि Q का? तो हम लोगों को Q का नियामक निकालना है, क्योंकि हम लोगों को वैसे बिंदु का नियामक निकालना है, वैसे सम त्रिभाग बिंदु का नियामक निकालना है जो भुजा के नजदीक है। तो P का नियामक नहीं निकालना है, Q का नियामक निकालना है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई रेखाखंड कोई 2 बिंदु सम त्रिभाग 3 बराबर भागों में बांटता है, सम त्रिभाजित करता है, तो एक बिंदु जो है वो उस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बांटता है और दूसरा बिंदु उस रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो बताइए कि यहाँ जो Q है, तो Q बिंदु रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांटेगा? तो जाहिर सी बात है कि 2:1, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो Q जो है वो रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में बांटता है। अब आइए अपने ज्यामिति पे। हमारा ज्यामिति का क्या कहता है? हमारा ज्यामिति कहता है कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, ये हमारा ज्यामिति है। तो बताइए कि Q बिंदु जो है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांट रहा है? 2:1 के अनुपात में। इसका मतलब कि Q बिंदु क्या हुआ? तो Q बिंदु जो है वो त्रिभुज का केंद्रक हो गया। तो इनडायरेक्टली कि वो क्या पूछ रहा है हमसे? इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का केंद्रक निकाले, लेकिन इसी चीज को वो घुमा के पूछ रहा है। डायरेक्ट वो केंद्रक नहीं पूछ रहा है, वो ऐसे पूछ रहा है कि वैसा बिंदु निकालिए जो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो इसको जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ Q माध्यिका AD को 2:1 के अनुपात में बांटता है। एक लाइन और हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि
किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। अतः Q त्रिभुज ABC का केंद्रक होगा। अब आप ये बताइए कि किसी त्रिभुज के केंद्रक का क्या सूत्र होता है? तो x1 + x2 + x3/3, तो उस हिसाब से हो जाएगा 2 + x1 + x2 0 + x3 8/3, और इसका y नियामक क्या होगा? y1, तो हो जाएगा 2 + y2 6 + y3 10 /3। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q का नियामक आ जाएगा 8 + 2 10/3, 6 + 2 8 + 10 18/3 6, तो 10/3 और 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16। आइए जरा देखते हैं 16 नंबर क्या है। सवाल है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु वन बाई टू 0, 1/2 1/2 तथा 0 1/2 है। इसके अंतः केंद्र का नियामक निकालें। तो आइए जरा देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, तो इसका मध्य बिंदु हो गया, मान लेते हैं DEF। तो ये मध्य बिंदु है D, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। तो D का नियामक कितना है? 1/2 0। E का नियामक कितना है? 1/2 1/2, और F का नियामक कितना है? 0 1/2। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है? इसके अंतः केंद्र का नियामक। इसके मतलब किसके? तो त्रिभुज ABC के अंतः केंद्र का नियामक निकालना है। और किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है? वो होता है AX1 + BX2 + CX3 / A + B + C, जहाँ x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है? तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 उस त्रिभुज के शीर्षों के नियामक है। इसका मतलब कि किसी भी त्रिभुज का अगर अंतः केंद्र निकालना है तो हम लोगों को क्या चाहिए? तो हम लोगों को उसके शीर्षों का नियामक चाहिए, A का, B का और C का। और यहाँ नियामक किसका दिया हुआ है? मध्य बिंदु का। तो मध्य बिंदु के सहायता से शीर्षों का नियामक कैसे निकलेगा? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो अगर आप इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मानेंगे तो मान करके सॉल्व करेंगे तो बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इस ट्रिक को अगर आप समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप नोट में करके पहले आप इस ट्रिक को लिखिए। अभी इस प्रॉब्लम को अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, पहले नोट में करके और इस ट्रिक को लिखिए। यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का
नियामक दिया हुआ हो तो उसके शीर्षों का नियामक निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। ये मान लेते हैं A हो गया, B हो गया, C हो गया। देखिए इसका D का नियामक है x1 y1, E का नियामक है x2 y2 और F का नियामक है x3 y3। ठीक है, मध्य बिंदु है x3 y3। तो अब आइए B का नियामक। देखिए B का नियामक कैसे ज्ञात करें, इसको ध्यान से समझिएगा। ये मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ D, E और F, ये क्या है, भुजा का मध्य बिंदु। तो हम लोगों को किसका नियामक निकालना है, A का, B का और C का। ये जरा समझिएगा, हम लोगों को B का नियामक निकालना है। तो B का नियामक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x1 और x3 को जोड़ देते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो भुजा है, B से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, BC, BA। तो इससे जुड़ा हुआ जो भुजा है उसके मध्य बिंदु के x नियामक को जोड़ देते हैं, x1 प्लस x3, और सामने वाला जो भुजा है उसके x नियामक को घटा देते हैं। तो उस हिसाब से क्या होगा, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, और ये हो जाएगा माइनस x2। ये आपका हो गया B का x नियामक। B का y नियामक कैसे होगा, तो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 माइनस y2। इसी प्रकार A का नियामक क्या होगा, देखिए यहाँ A है, तो A का नियामक क्या होगा, तो A से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, AB और AC। तो AB का मध्य बिंदु कौन है, x3, और AC का मध्य बिंदु कौन है, x2। तो x3 और x2 को जोड़िए, x3 प्लस x2, x3 प्लस x2 माइनस सामने वाला को घटाइए, माइनस x1। ये x1 घट गया, y नियामक में हो जाएगा y3 प्लस y2, y3 प्लस y2 माइनस y1। अब आइए C का नियामक। तो C का नियामक, C से जुड़ा हुआ भुजा कौन है, CB और C है। तो CB का मध्य बिंदु कौन है, x1। तो x1 और प्लस x2, x1 प्लस x2 को जोड़ दिए, सामने वाला को घटा दिए, माइनस x3। इसका y नियामक कौन होगा, तो y नियामक में y1 को जोड़िए, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 माइनस y3। तो यही आपका ट्रिक हो गया। ये ट्रिक कब लागू होगा, तो जब किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ हो तो उससे शीर्षों का नियामक ज्ञात करना होगा, तब ये वाला ट्रिक हम लोग का लागू होगा। तो पहले नोट में करके आप इसको नोट कर लीजिए और तब इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको पहले नोट करिए। अब आइए यहाँ पर इस प्रॉब्लम में त्रिभुज का मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है D का, E का और F का। तो पहले हम लोग B का नियामक निकालते हैं। तो B का नियामक निकालने के लिए क्या करना होगा, तो इसको 1/2 और 0 को जोड़ना होगा, 1/2 प्लस 0, 1/2 प्लस 0 और माइनस इस 1/2 को घटाना होगा 1/2। Y नियामक में क्या करना होगा, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2। B का नियामक निकल गया। A का नियामक, तो A का नियामक ये है, A यहाँ पे है, तो 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2, और Y नियामक में हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0। C का नियामक, देखिए C यहाँ है, तो C का नियामक में हो जाएगा X नियामक, तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2
1/2 प्लस 1/2 और माइनस 0। y नियामक में हो जाएगा 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो b का नियामक क्या होगा? 1/2 माइनस 1/2 0 और 1/2 माइनस 1/2 0। a का नियामक हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 0 और 1/2 प्लस 1/2 1। c का नियामक 1/2 प्लस 1/2 1 और 1/2 माइनस 1/2 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि a का नियामक हमारा कितना निकला? 0 1। b का हमारा नियामक कितना निकला? 0 0 और c का नियामक कितना निकला? 1 0। अब हम लोग को क्या चाहिए? तो हम लोग को BC का लंबाई चाहिए। तो BC बराबर दूरी सूत्र लगाइए। तो B और C से BC का अगर आप दूरी सूत्र लगाइएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो BC का लंबाई 1 निकल गया, AC का लंबाई निकालिए। तो AC का लंबाई आपका कितना हो जाएगा? A है 0 1 और C है 1 0। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर। AC बराबर रूट अंडर 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2। AC का लंबाई निकल गया AB रूट अंडर AB। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो BC का लंबाई कितना निकला? 1। AC का लंबाई कितना निकला? रूट 2 और AB का लंबाई कितना निकला? 1। और अब हम लोग अंतः केंद्र का जो सूत्र है वो सूत्र लगा रहे हैं। इसको नोट करिए। तो इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अब आइए BC का लंबाई कितना था? 1। ये BC का लंबाई 1, AC का लंबाई रूट 2 और AB का लंबाई 1। अब आइए अंतः केंद्र I क्या सूत्र होता है? AX1। तो A का काम कौन करेगा? 1। तो 1 इंटू x1 का काम कौन करेगा? 0। तो 1 इंटू 0 प्लस AX1 प्लस BX2। तो B का काम करेगा रूट 2 और इंटू x2 का काम करेगा 0 प्लस CX3। C का काम करेगा 1, x3 का काम करेगा 1 और डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। तो 1 प्लस रूट 2 प्लस 1। और अब इसका y नियामक हम लोग निकालेंगे। तो y नियामक निकलेगा AY1। तो A का काम करेगा 1 इंटू y1 का काम करेगा 1 प्लस BY2। B का काम करेगा रूट 2 इंटू y2 का काम करेगा 0 प्लस CY3। C का काम करेगा 1 और इंटू y3 का काम करेगा 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 2 प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको। I का नियम 1 इंटू 0 0 हो गया, रूट 2 इंटू 0 0, लेकिन 1 इंटू 1 1। तो 1 बाई 1 प्लस 1 2 प्लस रूट 2। यहाँ 1 इंटू 1 1, बाकी रूट 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया। तो 1 बाई 2 प्लस रूट 2। आई का नियामक आ गया। थोड़ा इसको और सॉल्व करिए, इसको परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण कर दीजिएगा तो 2 प्लस रूट 2 है, तो 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2 तो पहले से है, 2 माइनस रूट 2 से गुना कर दीजिए। इसमें भी 2 प्लस रूट 2 है, तो 2 माइनस रूट 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2।
ये आपका हो गया 2 माइनस रूट 2। अब आइए आई का नियम, ऊपर तो 2 माइनस रूट 2 रहेगा, ये टूटेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर 2। यहाँ भी आपका हो गया 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 2, 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से अलग अलग डिवाइड करिए तो i का नियामक हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2/2, और अगला जो है वो 2/2 1 माइनस रूट 2/2, और यही आपका आंसर हो गया। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में इसको इस तरीके से सॉल्व करके और यहाँ पे आंसर दिया, इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए जरा देखते हैं 17 नंबर क्या है। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष A21 तथा B3-2 है तथा तीसरे शीर्ष का नियामक समीकरण y बराबर x प्लस 9 को संतुष्ट करता है। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक y अक्ष पर है तो C का नियामक निकालें तथा केंद्रक भी निकालें। यही हमारा सवाल है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। तो इसमें किसी त्रिभुज का दो शीर्ष का नियामक दिया हुआ है। मान लेते हैं ABC है, A का नियामक है 2-1, B का नियामक है 3-2, और तीसरा शीर्ष का नियामक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम लोग मान लेते हैं तीसरा शीर्ष क्या है, XY मान लेते हैं। माना तीसरा शीर्ष CXY है। तीसरे शीर्ष के नियामक को हम लोग क्या मान लिए, XY मान लिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो तीसरा शीर्ष है XY वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण क्या है, समीकरण है y = x + 9। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। मतलब आगे जहां कहीं भी y रहेगा उसके जगह पर x + 9 हम लोग दे सकते हैं। अब आइए, कहता है कि यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक y अक्ष पर है, तो पहले त्रिभुज ABC का केंद्रक निकालिए। तो त्रिभुज ABC का केंद्रक को हम लोग G से सूचित करते हैं, G। तो क्या होता है x1 + x2 + x3, तो 2 + 3 + x, ये हो जाएगा 2 + 3 + x/3। और y नियामक क्या होता है, y1 1 + y2 -2, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + y3 है y / 3। ये केंद्रक निकाल लीजिए। आप प्रश्न से त्रिभुज ABC का केंद्रक कहाँ है, y अक्ष पर है। तो प्रश्न से G जो है वो कहाँ है, y अक्ष पर है।
और हमारा नियामक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका x नियामक 0 होता है। तो g का x नियामक क्या होगा? 0। x नियामक है 2 + 3 + x बाई 3 बराबर 0। 2 + 3 5 + x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3 उधर जाकर 0 हो जाए, तो x बराबर आ गया -5। तो x का नियामक निकल गया। अब समीकरण 1 में अगर x का मान रखेंगे तो किसका नियामक निकल जाएगा? y का। इसको नोट करिए। तो समीकरण 1 से अब आइए समीकरण 1 से y = x + 9, तो x की जगह पर -5 + 9, 9 - 5, y का वैल्यू 4 निकल गया। तो तीसरा शीर्ष c क्या माने थे हम लोग? xy। तो c का नियामक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा -5, y हो जाएगा 4। c का नियामक निकल गया। फिर इसमें क्या पूछ रहा है? तथा केंद्रक भी निकालें। तो केंद्रक है g, देखिए आपके सामने है केंद्रक यहाँ। तो इसमें रखिए वैल्यू, तो 2 + 3 और x का वैल्यू है -5 / 3। y नियामक में 1 - 2 और y की जगह पर है +4/3। इसको सॉल्व करिए। 2 + 3 5 - 5 0, यहाँ से 4 + 1 5 - 2 3/3 1। तो g का नियामक 0 1 हो गया। इसको भी नोट करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों ने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 25। साबित करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी होती है। तो पहले इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। साबित करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा की आधी होती है। अब आइए, ये एक त्रिभुज है ABC। तो क्या पूछा जा रहा है हमसे? त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं AB और AC दो भुजा है, तो इसका मध्य बिंदु है D और इसका मध्य बिंदु है E। तो मध्य बिंदु AB और AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो D और E को मिलाइए, रेखाखंड हो गया D। तो D जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा कौन है? BC। तो BC की आधी होती है। तो हमें साबित करना है, क्या साबित करना है कि D जो है, D का लंबाई वो BC के लंबाई का आधा, D = BC/2 ये होता है। और नियामक ज्यामिति के सहायता से हम लोगों को प्रूव करना है। तो नियामक ज्यामिति, और किसी भी यहाँ पे किसी भी शीर्ष का नियामक नहीं दिया हुआ है, तो नियामक ज्यामिति से अगर किसी भी ज्यामितीय तथ्य को हम लोगों को प्रूव करना है और अगर किसी भी शीर्ष का नियामक नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि खुद से किसी एक बिंदु को मूल बिंदु मान लेते हैं और किसी एक रेखा को एक सच मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर B बिंदु को मूल बिंदु और BC को एक सच मान लेते हैं। माना B मूल बिंदु
तथा BC एक सच है। नियामक ज्यामिति में अगर किसी भी ज्यामितीय तथ्य को हम लोगों को प्रूव करना है और अगर किसी बिंदु का नियामक नहीं दिया हुआ है, कंडीशन है कि यदि किसी बिंदु का नियामक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग किसी भी बिंदु को मूल बिंदु और किसी एक रेखा को एक सच मान सकते हैं। तो हम लोग किसको मूल बिंदु मान लिए, B को, और BC को मान लिए एक सच। तो बताइए कि B का नियामक क्या हो गया, 0 0, और BC को अगर आप एक सच मान लिए तो X का नियामक, C का नियामक क्या मानना होगा हम लोगों को, X 0। क्यों यहाँ पर 0 माने, क्योंकि BC क्या है, एक सच, और एक सच पर स्थित किसी बिंदु का Y नियामक 0 होता है। तो B का नियामक 0 0, C का नियामक X 0, और A का नियामक कुछ मान लेते हैं HK। इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। माना B 0 0, C X 0 तथा A HK। अब आप ये बताइए कि D का नियामक कैसे निकलेगा। D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाइए। तो H + 0 मतलब H/2, और ये हो जाएगा K/2। E का नियामक कैसे निकलेगा, तो E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, तो H + x/2, और यहाँ से K/2। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, D = BC/2। तो पहले हम लोग D का नियामक निकाल लेते हैं। तो D का नियामक अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा √x2 - x1। तो x2 कितना है, H + x/2, माइनस x1 कितना है, H/2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 कितना है, K/2, माइनस y1 भी है K/2 का होल स्क्वायर। तो D √, इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा H + x - h का होल स्क्वायर, और प्लस K/2 - K/2 0 हो गया। यहाँ से H से H आपका कैंसिल हो गया। तो D = क्या होगा, H और H कैंसिल हो गया, तो x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर का रूट है। तो D बराबर कितना हो गया, x/2। और बताइए कि BC का लंबाई कितना है, BC। तो BC का लंबाई अगर आप दूरी सूत्र से निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा √x2 - x1, तो x - 0 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो 0 - 0 का स्क्वायर। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करिएगा तो 0 - 0 तो कैंसिल हो जाएगा, x² का रूट, तो ये हो जाएगा x। अब आप देखिए BC बराबर क्या आ गया, x, और D बराबर क्या आया है, x/2। तो इस x को हटा करके और x के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, BC। तो D बराबर क्या हो गया, BC/2। और यही ना हम लोग को प्रूव करना था, D = BC/2। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसको नोट करिए। और सेक्शन फॉर्मूला का जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।